आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार छात्रों, प्रश्न देखते हैं। किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1/2 है तथा नाभियों के बीच दूरी 4 इकाई है। यदि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष क्रमशः x अक्ष पर y अक्ष के अनुदिश हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण निकालें। ये प्रश्न हमको हल करना है। तो देखिए, हमने एक दीर्घवृत्त ले रखा है, ठीक है, और इसकी नाभियां ये हमने 2 मान ली हैं। ये हमारी F1 है और ये हमारी F2 है। और देखिए, नाभि के बीच की दूरी कितनी 4 इकाई दे रखी है, तो इसको बटा 2 कर लीजिए। तो मूल बिंदु से अब उतनी ही दूरी पर दोनों ओर हमको नाभि बनानी है। तो बटा 2 किया तो 2 आ गया। तो यानी कि एक नाभि तो हमारी हमको पता चल गई कितने पर है, 2,0 पर है। अब उतनी ही मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, -2,0। ये मूल बिंदु था, इससे दोनों ओर हमने इसकी नाभियां ले ली, ठीक है। अब देखिए, इसने प्रश्न में, आप देखिए प्रश्न में इसने हमको क्या दे रखा है, ये हमारी x अक्ष थी और ये हमारी y अक्ष थी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसने हमको प्रश्न में उत्केंद्रता इसकी दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 2। तो हमने लिख लिया कि उत्केंद्रता इसकी कितनी है, 2। अब देखिए, क्योंकि हम ये सूत्र जानते हैं कि b की घात 2 बराबर क्या हो जाता है, a की घात 2 और कोष्टक में 1 माइनस e की घात 2, ठीक है। तो अब इसको हम, इसमें हमको जो जो मान पता है हम वो मान डाल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, b की घात 2 बराबर a की घात 2 और कोष्टक में 1 माइनस e की जगह आप 1/2 डाल दोगे। तो जब 1/2 की घात 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, है ना। तो ये जो 1/4 है, तो अब हम जब 1 में से 1/4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 a की घात 2, ठीक है। इतना हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम कोई समीकरण डाल देते हैं, मान लीजिए पहले ही डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर हमको एक दीर्घवृत्त का समीकरण पता होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि क्योंकि दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, और कैसे दीर्घवृत्त का समीकरण लिखना है, जो जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, ठीक है, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, मूल बिंदु हो। क्योंकि ये जो आपने बनाया है, देखिए इसका केंद्र मूल बिंदु है ना, इसलिए मूल बिंदु हो। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका x की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 और बराबर क्या हो जाता है, 1। और यहाँ पर क्या होता है, a जो है वो b से बड़ा होता है। इसी को हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर हमको नाभि पता होती है कि नाभि क्या है। तो ये हम जानते हैं कि F, ठीक, इसको F से लिखते हैं। और ये क्या है, देखिए दोनों ओर क्या था, एक तरफ +2 था, एक तरफ -2, 0 था। तो हम ये लिख लेते हैं +-2, 0। और ये आपको पता है ये क्या होती है आपकी, ये +-AE, 0 होती है। तो अगर यहाँ से आप तुलना करें तो आपको क्या मिल जाएगा, ए ई बराबर 2 मिल जाएगा। अब ई का मान उत्केंद्रता है, और उत्केंद्रता इसने आपको कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। तो आपने 1/2 बराबर 2 कर लिया। तो जब यहाँ से आप हल करेंगे तो यहाँ से आप ए का मान निकाल लाएंगे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ए का मान आपको पता चल गया। अब आपके पास जो ये था कि b की घात 2 बराबर, जो आपने समीकरण 1 माना था वहां से लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 1 से देखिए, 1 में अगर हम ये a का मान डाल दें तो यहाँ से हमको b की घात 2 का मान पता चल जाएगा। तो चलिए डालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, b की घात 2 बराबर, ये क्या था, तो लिख लेते हैं 3/4 गुणे a की घात 2 का मतलब है 4 की घात 2। तो देखिए, ये 1 4 से 1 4 कट जाएगा, काट दिया। तो ये कितना हो गया, b की घात 2 बराबर 3 चक्कू कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ से हम, ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, b की घात 2 बराबर 12 और आपके पास यहाँ से a बराबर 4 था, तो यहाँ से आप और क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। अब ये दोनों मान उठा के आप समीकरण 2 में डाल दीजिए। तो इसलिए समीकरण 2 से डाल दीजिए ये दोनों मान। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, x की घात 2 बटे a की घात 2 का मतलब कितना हो गया 16 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 का कितना मतलब हो गया 12 और ये बराबर क्या हो गया 1। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगर आप और चाहें तो और हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनका लघुत्तम लेकर के और हल कर सकते हैं। तो जब हम इसको और हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 48 हमारे पास लासा आ जाएगा। यहाँ से या आप 48 से पूरी समीकरण को भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 48 x की घात 2 बटे 16 प्लस 48 y की घात 2 बटे 12 बराबर 48। ठीक है, ये 48 हमने कैसे निकाला है, लासा ले लिया है 16 और 12 का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर आप देखें तो ये 3x की घात 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4y की घात 2 हो जाएगा और ये बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और 12 से काटेंगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो अभीष्ट उत्तर में आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी आपका अभीष्ट उत्तर हो सकता है। ठीक है, इतना भी या ये भी आपका अभीष्ट उत्तर हो सकता है। ये थोड़ा आपने और हल कर लिया है तो आपको मिला, वैसे जरूरत नहीं है, आप चाहें तो आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। x की घात 2 बटे 16 प्लस y की घात 2 बटे 12 बराबर 1। लेकिन अगर आप और हल करना चाहेंगे तो ये 3x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 बराबर 48 भी आपको उत्तर मिल सकता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।